साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत ही खूबसूरत गुलाबी ठंड का मौसम है और आज वीकेंड भी है। संभव है आप में से कई लोग इस वीकेंड का, इस मौसम का आनंद लेने के लिए अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ कहीं ना कहीं आउटिंग के लिए जाएंगे, मनोरंजन के लिए जाएंगे। तो इसीलिए हमने सोचा कि इससे पहले कि सोमवार को फिर से संसद खुले और वहां राजनीतिक उठापटक देखने को मिले, आज वीकेंड पर मनोरंजन की बात की जाए, सिनेमा की बात की जाए। आज बात करेंगे इस समय जो चर्चा सबकी जुबान पर है, बॉलीवुड की, हिंदी सिनेमा की लेटेस्ट हिट धुरंधर फिल्म के बारे में। साथियों, पहले तो आपको यह बता दें कि ये ना तो धुरंधर फिल्म का कोई रिव्यू है और ना उस फिल्म के लिए कोई रिकमेंडेशन है। ऐसा इसलिए साथियों क्योंकि हमारा ये मानना है कि सिनेमा, म्यूजिक, गाने, किताबें, ये चीजें बिल्कुल व्यक्तिगत चॉइस, व्यक्तिगत पसंद नापसंद की चीजें होती हैं। जो फिल्म मुझे बहुत पसंद आए, हो सकता है वो बॉक्स ऑफिस पर पिट जाए और लोगों को बिल्कुल पसंद ना आए। और ऐसा वास्तव में मेरे साथ कई बार हुआ है साथियों कि कोई फिल्म जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, उसके बारे में हमने पढ़ा कि उसको लोगों ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। ऐसा ही किताबों के साथ भी होता है, संगीत में भी होता है। इसीलिए हम चाहेंगे कि आप अगर धुरंधर फिल्म देखें तो इसको इसके मेरिट पे देखें और अपनी पसंद नापसंद आप खुद देखें, खुद तय करें। हम यहां फिल्म की कहानी की भी कोई खास चर्चा नहीं करेंगे। हम सिर्फ बहुत कम शब्दों में इस बात पर थोड़ा गौर करेंगे और आपकी भी प्रतिक्रिया, आपके विचार जानना चाहेंगे कि क्या कारण है कि एक मजेदार, दिलचस्प स्पाई फिल्म जिसमें भारत के लिए अपनी जान दांव पर लगाने वाले कुछ हमारे जो जासूस हैं, हमारे स्पाइज हैं, हमारी एजेंसीज के एजेंट्स हैं, वो विदेश की धरती पे गए, पाकिस्तान में, और सब जानते हैं वो एक दुश्मन देश है हमारे लिए। बार बार ये साबित होता है, हम कितना भी प्रयास कर लें अमन की आशा करने की, लेकिन वो दिखा देता है कि वो हमारा दुश्मन ही रहेगा और उसके लिए भारत की बर्बादी ही उसका एकमात्र मकसद है। और अभी अभी हाल में, यानी इसी साल ऑपरेशन सिंदूर में आप इसका एक और प्रमाण हम सब देख चुके हैं। तो क्या कारण है कि एक दुश्मन देश में हमारे जो एजेंट्स हैं, जो हमारे लोग हैं, अनाम अननोन हमारे सिपाही, वो जाते हैं और जो भी उनको टास्क दिया जाता है, जो मिशन उनको दिया जाता है, उसको अगर बहुत ही अद्भुत साहस और भीषण भीषण जो एक विषम परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां हैं, उसके बावजूद इतनी कुशलता और होशियारी से निभाते हैं, तो क्या कारण है कि ये फिल्म देखकर कुछ लोगों को जबरदस्त मिर्ची लगी है, कुछ लोगों में बड़ा गुस्सा है, इतना गुस्सा है कि वो अपना आपा खो दे रहे हैं, शब्दों पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं। इतने गुस्सा की क्या बात है साथियों। फिल्मों में हद दर्जे की बकवास कई बार दिखाई जाती है, माइंडलेस वायलेंस दिखाया जाता है, तरह तरह की साजिशें और इस तरह के चीप थ्रिल्स दिखाए जाते हैं, जिन्हें तब इतना गुस्सा नहीं होता, वो धुरंधर को देखते ही इतना क्यों आपे से बाहर हो रहे हैं। मामला बहुत साफ है साथियों, और हम इसको बहुत कम शब्दों में कहेंगे। जो कहा उससे ज्यादा जो नहीं कहा उसको समझने का प्रयास करिएगा। इस देश में एक तबका है, वो संख्या बल में बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन वो 7 दशकों से
हमारी एकेडेमिया, हमारा मीडिया, हमारा जो पूरा एक बुद्धिजीवी जो वर्ग है, जो पूरा इंटेलेक्चुअल क्लास है, उस पर कुंडली मार के बैठा है। पूरे इंटेलेक्चुअल क्लास उसी एक धारा, एक विचार के तबके में रहा है। कारण यह है कि किसी और विचारधारा के लोगों को वो ना घुसने दिया करते थे, ना उठने देते थे, और अगर कोई प्रयास करे तो उसके अनुभव क्या होते थे ये शायद आप सब जानते हैं। तो ये क्लास जो है, इसकी पूरी जो एक प्रासंगिकता थी, इसकी पूरी कमाई, इसका पूरा जो एक महत्व इनको मिलता था, बिल्कुल डिस्प्रोपोर्शनेट महत्व, जरूरत से ज्यादा जो इनको एक महत्व मिलता था। और हर जगह, हर चीज में जो भी महत्वपूर्ण इदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, जो संस्थान है, जहां ये सब काबिज थे, चाहे वो शिक्षा हो, मीडिया हो, सरकार की पॉलिसी मेकिंग हो, तमाम इस तरह के जितने भी हैं, जितने कहीं भी सेमिनार में चले जाइए, थिंक टैंक्स के लोगों को देखिए, सब जगह जो ये इनका एक कब्जा था, एक अधिकार था, वो कब्जा कुछ चीजों पर टिका हुआ है। पहला, सेक्युलरिज्म की माला फेरना। लेकिन अब आप कहेंगे भाई सेक्युलर होना, सभी धर्मों, सभी संप्रदायों को बराबर मानना, ये तो हमारे संविधान में लिखा है, और इसमें बुरी बात क्या है? एक ऐसे देश में जहां अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, वहां सेक्युलर तो सबको होना ही चाहिए, नहीं तो बहुत कठिनाई हो जाएगी। लेकिन इनका सेक्युलरिज्म एक और तरह का है। इनका सेक्युलरिज्म यह है कि सारी जो धर्मनिरपेक्षता है उसका ठेका मेजॉरिटी के ऊपर होगा, और इनके सेक्युलरिज्म का मतलब है कि मेजॉरिटी के सेंटिमेंट्स को नीचा दिखाओ, मेजॉरिटी के सेंटिमेंट्स को कुचल के रखो, और माइनॉरिटीज को, विशेषकर एक खास माइनॉरिटी जो वास्तव में दूसरी सबसे बड़ी मेजॉरिटी है, माइनॉरिटी तो शायद कहना भी टेक्निकली उचित अब ना हो, जो जनसंख्या है, उसको अपीज करके रखो, खुश करके रखो, और मेजॉरिटी को कहो कि तुम दब के रहो वरना सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाएगा। तो साथियों, इस तबके का सेक्युलरिज्म आजकल खतरे में आया हुआ है, और सेक्युलरिज्म से ज्यादा इनकी दुकानदारी खतरे में आई हुई है। तो इसीलिए ये जो भड़कना धुरंधर फिल्म के खिलाफ है, आप उसको देख रहे हैं। ये वो लोग हैं जो हैदर पर नहीं भड़के, क्योंकि वहां एक टेररिस्ट को, जो अपने देश के खिलाफ बंदूक उठा रहा है, उसके साथ सहानुभूति का एक कैरेक्टराइजेशन किया गया, उसको कैसे मानवीय बिल्कुल बनाया जाए, ताकि लोगों को लगे कि भारत की सेना और भारत ही सारा जुल्म कर रहा है, ये बेचारे तो मजबूरीवश बंदूक उठा रहे हैं। उनको माचिस ऑल टाइम हिट लगती है, आज भी माचिस फिल्म की याद करके वो भावुक हो उठते हैं, क्योंकि वहां दिखाया गया कि कैसे हमारे ही समाज और सरकार के माहौल ने खालिस्तान को पैदा किया। खालिस्तान का जो पूरा एक वायलेंस था, खालिस्तान तो ना बना ना कभी बनेगा, लेकिन खालिस्तान का जो ये पूरा वो वायलेंस था खालिस्तान की मांग को लेकर। ये वही लोग हैं जो परजानियां बनती है तो इनको वायलेंस की शिकायत नहीं होती, क्योंकि वो इनके एक मित्र या यूं कहें एक ऐसे व्यक्ति जिनका इनके साथ उठना बैठना था, मित्रवत संबंध थे, उसी लीग का हिस्सा थे। ये उनके जीवन पर आधारित कहानी थी। आपने कभी सुना किसी को कहते हुए कि परजानिया को बॉयकॉट करो? किसी ने नहीं कहा। भाई, जिसे पसंद है वो विषय वो देख सकता है, जिसे नहीं पसंद है वो ना देखे। आपने किसी को देखा हैदर को गाली देते हुए? आपने किसी को देखा जब बॉम्बे आई थी मुंबई दंगों पर? एक तरफा कहानी थी साथियों, सीधी सी बात है, हमें ये कहने में कोई परहेज नहीं है। बॉम्बे मत देखो ऐसा किसी ने कहा था क्या? बॉम्बे आई, खूब चली, परजानिया पिट गई क्योंकि बहुत खास पिक्चर नहीं थी, लेकिन किसी ने उसको न देखने की बात तो किसी ने नहीं कही। हैदर के खिलाफ किसी ने ऐसा नहीं कहा। माचिस तो इतनी चली कि थिएटर से उतर ही नहीं रही थी। उसके बाद करगिल का हमला हुआ,
ये हाल की बात है, 1999 और 2000 के बीच। और एकदम से फिल्मों का सिलसिला चल पड़ा। करगिल के जो तमाम घटनाएं करगिल वॉर से जुड़ी थी उनको लेकर के कुछ फिल्में तो फैक्चुअल बनी, जो बिल्कुल घटनाक्रम को फॉलो की गई, लेकिन कई फिल्में ऐसी बनी उसमें जिसमें हमारे बड़े बड़े सुपरस्टार थे, जिसमें उस करगिल वॉर में, जिसमें इतने जवान, इतने ऑफिसर्स हमारे, बिल्कुल यंग ऑफिसर्स हमारे, उस छोटे से इलाके को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर गए। और जब लोगों के घरों में समाधियां बन रही थी, हमारे वीर शहीदों के लिए प्रार्थनाएं हो रही थी, तो पिक्चरें ऐसी बनाई जा रही थी जो फिर उसी अमन की आशा के रैकेट को बढ़ावा देने के लिए। और हाल की बात ले लीजिए तो पठान फिल्म है। सिर्फ पठान का नाम लेना उचित नहीं होगा, क्योंकि ऐसी और भी फिल्में बनी हैं जिसमें दिखाया जाता है, मतलब भारत सरकार और भारत का समाज और भारत की नीतियां तो आतंकवादी पैदा करती हैं, लेकिन जो पाकिस्तान का सैनिक ऑफिसर है, जो आईएसआई का अधिकारी है, जो वहां से ट्रेनिंग लेकर बंदूक उठा के आता है, उसको निहायत ही एक मानवीय और एक उसका इतना एक भावपूर्ण और इतना ज्यादा एक जज्बाती पोर्ट्रेयल किया जाता है कि वो पूरा फिल्माइजेशन जो है उसका अंदाज ही कुछ ऐसा होता है कि दर्शक जो है उसको लगेगा कि भारत ही विलेन है, भारत की सेना ही गलत है, भारत की नीतियां ही उल्टी हैं, और पाकिस्तान जो है वहां बहुत ही प्यारे मनमोहने वाले लोग होते हैं। और ये जो है किसी न किसी तरह बहुत ही सटल लेकिन बहुत ही होशियारी के साथ ये अपनी बात को साबित कर देते हैं। और ये आज से नहीं साथियों, दशकों से ये चलता आ रहा है। और एक तबका हमारे बॉलीवुड में भी है, जो बॉलीवुड में वहां भी वही माफिया चलता है कि जो वो चाहेंगे वही होगा, कोई विपरीत विचार आएगा या तो उसको पनपने नहीं देंगे या उसको उसके खिलाफ उसके पीछे पड़ जाएंगे। ठीक यही बात आज हुई है। और तमाम जो क्रिटिक्स हैं, तमाम जो लोग, उसमें से कुछ को तो अपना रिव्यू वापस लेना पड़ा। अनुपमा चोपड़ा का आप सब देख चुके हैं। कौन है ये अनुपमा चोपड़ा? विधु विनोद चोपड़ा की पत्नी है। और रिव्यू ये लिखा कि इतनी हिंसा और नफरत से भरी फिल्म नहीं देखनी चाहिए। बाद में अपना रिव्यू खुद ही विड्रॉ कर लिया, प्राइवेट कर दिया अपने रिव्यू वाले वीडियो को। क्यों? क्योंकि बाद में उनको पता चला कि जिस हॉलीवुड रिपोर्टर नाम के पोर्टल, जिस प्लेटफॉर्म पर उनका वीडियो आया था, उस प्लेटफॉर्म के जो मालिक हैं वही व्यक्ति उस म्यूजिक कंपनी का भी मालिक है जिसको धुरंधर की राइट्स हैं। तो वो उंगली कटा के शहीद बन गई और अपना वीडियो वापस कर लिया, ये कह के कि मुझे ट्रोल किया जा रहा है। एक और पत्रकार हैं अरफा जी, उन्होंने कहा कि ये मुसलमानों के खिलाफ हद दर्जे की नफरत पैदा करने वाला है। कोई ये सवाल क्यों नहीं पूछता कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के जो माफिया हैं, जो गैंग वॉर्स, गैंगलॉर्ड्स हैं वहां के, उनके खिलाफ बनी फिल्म मुसलमानों के खिलाफ कैसे हो गई? क्या वो ये मानती हैं कि भारत के सारे मुसलमान पाकिस्तानी हैं? अगर ऐसा है तो कहना चाहिए। इसी तरह से तमाम वीडियोस आ रहे हैं। लेकिन साथियों, अंत में हम सिर्फ एक बात कहना चाहेंगे कि आदित्य धर ने, उनकी टीम ने, उनके कलाकारों ने यह साबित किया है कि चाहे फिल्में हो, चाहे इंटेलेक्चुअल स्पेस हो या मनोरंजन हो, अब कोई एकाधिकार नहीं चलेगा, कोई माफिया नहीं चलेगा। शायद धुरंधर इतनी बड़ी हिट ना होती, यह संभव है, क्योंकि आप जानते हैं सभी के फिल्मों का चॉइस एक जैसा कभी नहीं होता। लेकिन ये जो एक मधुमक्खियों की तरह देश का एक तबका इस फिल्म को ट्रैश करने पर, इस फिल्म के खिलाफ हाथ धोकर पीछे पड़ गया, शायद यही कारण है कि बहुत से लोग इस फिल्म को देखने जा रहे हैं। मेरी खुद बहुत से परिवारों से बात हुई है साथियों, जिन्होंने कहा कि अरे हम शायद देखने नहीं जाते क्योंकि बहुत लंबी पिक्चर है
और आजकल समय कहाँ होता है जाकर थिएटर में फिल्म देखने का। आगे कभी टीवी पे आएगी या ओटीटी पे तो देखेंगे, लेकिन अब हम थिएटर में गए क्योंकि हमने जब इन लोगों की जो तकलीफ है उसको देखा तो हमें लगा कि जरूर इस फिल्म में कोई ऐसी बात है जिससे इन लोगों को इतना बुरा लगा, इतनी खलबली मची है और अब तो पिक्चर देखनी चाहिए। तो साथियों, कई बार आदमी जो सोचकर चलता है वो उल्टा पड़ जाता है। आप गड्ढा खोदने चलते हैं, खुद गड्ढे में गिर जाते हैं। अगर इस पूरे तबके का मकसद ये था कि धुरंधर को फेल किया जाए, और ये संभव है क्योंकि एक साथ एक ही समय पर एक ही आर्ग्यूमेंट्स और एक ही बातों को लेकर बहुत सारे पोस्ट इस फिल्म के खिलाफ आए, जो इस बात को संकेत देता है कि कहीं ना कहीं से कोई ताकत लगी हुई थी जो चाहती थी कि इस फिल्म को पूरी तरह ट्रैश किया जाए, लेकिन उसका असर बिल्कुल विपरीत हुआ। और आज बहुत से लोग धुरंधर इसलिए देखने जा रहे हैं क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि उसमें ऐसी क्या बात है कि इन लोगों को, ये अमन की आशा वाला गैंग जो है, ये अमन का तमाशा इतना परेशान क्यों हुआ है। आगे आप फिल्म देखेंगे तो आप ही बेहतर तय कर पाएंगे। फिलहाल हैव अ नाइस वीकेंड। नमस्कार, फिर मिलेंगे।